गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रजत राठौर, आपकी मैथ फैकल्टी, आपके अपने खजान आईएएस एंड कंपटीशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? लास्ट में जरा बताइएगा, लास्ट में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पॉइंट वगैरह कंसेप्ट बता दिया था। कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था? हाँ, कौन सा? अच्छा, चलिए। पॉइंट हमने स्टार्ट किया था, परसेंटेज के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं और उसमें पहले टाइप का क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस वैरायटी के क्वेश्चन, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको पता है, अभी तक आप मुझे समझ गए होंगे कि कोई भी पॉइंट स्टार्ट करने से पहले उसका क्या समझाते हैं, हम बेसिक समझाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसका बेसिक शायद हमने लास्ट में बता दिया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, ठीक है। एक बार पॉइंट हम लिखेंगे। क्या पॉइंट ये था आपका कि खर्च जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? आप कहोगे खपत, और इनटू में कितना? कीमत। ये होता है, ये हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। और हमने इसके बारे में क्या क्या बताया था, थोड़ा सा याद दिलाइएगा। आपने कहा सर इसमें हमने ये बताया था, अगर खर्च को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए। आप कहोगे सर अगर खर्च को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो जो हमारी खपत है या जो हमारी कीमत है, कीमत जो है वो खपत के क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ये हमने बता दिया था क्या लास्ट क्लास में? आप कहोगे भाई बिल्कुल बता दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हमें डायरेक्ट क्या स्टार्ट करने हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए लिखना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी लिखिएगा। चलो लिखो। यदि यदि पेट्रोल की कीमत यदि पेट्रोल की कीमत यदि पेट्रोल की कीमत में यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी यदि यदि खर्च में कोई परिवर्तन ना किया जाए। यदि खर्च में कोई परिवर्तन ना किया जाए। यदि खर्च में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है हमने? क्वेश्चन हमने बोला है, ध्यान से देखना भाई, लिख लिया गया आप लोगों ने? क्वेश्चन ये बोला है कि प्राइस मतलब कीमत में क्या कर रहे हैं हम लोग? 25% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 25% की क्या कर रहे हैं सर हम लोग? वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में बोला है, बताइए क्या बोला है? खर्च समान रहे, ऐसा बोला है क्या? खर्च बोला है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अगर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब खर्च को समान कर दिया है। खर्च कैसा कर दिया है सर आपने? कांस्टेंट कर दिया है। बताओ भाई, यहां तक ठीक है क्या? अगर अगर खर्च कांस्टेंट कर दिया है, इसका मतलब प्राइस, कीमत जो है खपत के क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है? इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल तरीके से करना चाहते हो, मतलब बेसिक तरीके से, तो बेसिक तरीके से ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि कीमत को पहले कितना मान लो? 100 रुपया मान लो। और कीमत अगर 100 रुपया है, कीमत को बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी? 25% बढ़ा रहे हो, इसका मतलब 125 हो गई, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक तरीका। लेकिन बेसिक तरीके से सारे क्वेश्चन, अगर थोड़े थोड़े जब हम लेवल बढ़ाएंगे तो बेसिक बेसिक तरीके से क्वेश्चन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हमने क्या किया, इसके लिए अपना फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। सर फ्रैक्शन मेथड क्या है? फ्रैक्शन मेथड इधर समझिएगा। आपको पता है सर 25% का फ्रैक्शन बोलिएगा क्या होता है? आप कहोगे 1/4 होता है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे ओरिजिनल और यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट। ओ का मतलब ओरिजिनल, पी का मतलब प्रेजेंट, ठीक है। यहां लिखेंगे प्राइस का रेशियो। किसका रेशियो लिखेंगे? प्राइस का रेशियो। एक बात बताओ,
याद रखना 1/4 है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या दिखाएगी, ओरिजिनल। इसका मतलब पहले प्राइस कितना रहा, 4 यूनिट था, प्राइस कितना था, 4 यूनिट, और अब प्राइस में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब आज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताओ यहां तक ठीक है। आपने प्राइस का रेशियो लिख दिया 4 से कितना, 5, तो हम यहां से अब किसका रेशियो लिखेंगे, खपत का रेशियो। खपत का रेशियो प्राइस के रेशियो का क्या होगा, उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले बताओ यहां तक ठीक है। चल, अपने क्वेश्चन में खपत के बारे में तो पूछा है, क्या पूछा है, देखो जरा, पहले इधर देखना बेटा, पहले खपत कितनी थी, ये पहले ओरिजिनल में खपत कितनी है, 5, 5, ये ओरिजिनल है ना, खपत 5 है, ये तो प्राइस का रेशियो है, हमें खपत देखनी है अब। ओरिजिनल में खपत कितनी है, 5 है, और प्रेजेंट में खपत कितनी है, 4। तो एक बात बताइए, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। कितने यूनिट की, 1 यूनिट की। यही जो यूनिट एक निकाला है ना, इसको परसेंट में बताना है, तो परसेंट में बताना है कितने यूनिट की कमी हुई है, 1 यूनिट की कमी। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी कमी और वृद्धि निकालेंगे वो हमेशा वास्तविक ओरिजिनल पर निकालते हैं। एक बात बताओ, खपत में ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 5, नीचे कितना रखेंगे, 5। याद रखिएगा, नीचे हमेशा ओरिजिनल रखना है, और परसेंट में बताने के लिए क्या करें, इंटू 100 कर देंगे। तो कैलकुलेट करिए, ये कितना आ गया। आप कहोगे सर 20% की खपत में क्या हुई है, कमी हुई है। बताइए, बात समझ में आ गई क्या आपको। चलिए इतना लिखो भाई, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ठीक, लिखो भाई। आज हम लोग लगभग लगभग 8-10 क्वेश्चन करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन। पहले इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपसे करवाएंगे और इन बच्चों से भी करवाएंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। अंकित, आपको आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ें क्या, जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन करा सकते हैं क्या, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, लिखिएगा। सब्जियों की कीमत में, सब्जियों की कीमत में, सब्जियों की कीमत में 12.5%, सब्जियों की कीमत में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। सब्जियों की कीमत में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने परसेंट की, तो खपत में कितने प्रतिशत की, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। हो जाएगा क्या, अंकित हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग करिएगा बेटा, आप लोग भी करिए, क्वेश्चन मैंने बोला है। नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन बोलना है वो बोला नहीं करेंगे, डायरेक्ट पीडीएफ लगा दिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी टॉपिक जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो बोलकर ही कराने हैं हमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन पीडीएफ में लिखेंगे तो पीडीएफ बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। चल लिखो, 12.5% का फ्रैक्शन कितना बताया था, 1/8, 1/8, ठीक है भाई। चल कैलकुलेट करें। हुआ, नहीं हुआ, इधर देखो, सभी बच्चों देखो भाई,
एक बात बताइए, कीमत में क्या कर रहे हो अंकित? कितने की? 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। ठीक है भाई, चलो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, और यहां क्या लिखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है भाई, चलो प्राइस का रेशियो लिख दो भाई। प्राइस का रेशियो क्या हो रहा है बेटा, बोलना। हाँ, प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 8 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये तो प्राइस का रेशियो हो गया। हमें किसका रेशियो लिखना है? खपत का रेशियो। एक बात बताओ, अपने क्वेश्चन में खर्च को समान रखा गया है क्या? खर्च समान रखा गया है? अरे खर्च को समान रखा गया, वो उसने कहा है ना, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब खर्च समान है। ठीक है, तो खपत इसकी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। तो ये 9 इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा कितना? 8। एक बात बताओ, पहले खपत कितनी थी? 9। आज कितनी है? 8। तो कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? आप कहोगे कमी हुई है 1 की। 1 की कमी हुई है, इसको परसेंट में बताना है। नीचे हमेशा क्या रखा जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू। नीचे ओरिजिनल वैल्यू खपत में कितनी है? 9 है। इनटू कितना कर देंगे अपन? 100 कर देंगे। थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है, इसे कैलकुलेट करते तो 11.11% आता है, या इसी को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? 11:1/9% की क्या होती है भाई? कमी होती है। बताइए, यहां तक बात क्लियर चल रही है क्या? बताओ। ठीक है, चलो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑफलाइन वाले सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। फलों की कीमत में, फलों की कीमत में, फलों की कीमत में, फलों की कीमत में, फलों की कीमत में 6.25%, 6.25%, फलों की कीमत में 6.25% की कमी की जाती है। फलों की कीमत में 6.25% की कमी की जाती है। फलों की कीमत में 6.25% की कमी की जाती है। तो बताइए उसकी खपत में, तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। बताइएगा, क्या सभी लोग कर पाएंगे? चल करके बताना भाई जरा सभी लोग। कह रहा है कि 6.25% की इस बार कीमत में क्या किया जा रहा है बेटा? कमी की जा रही है। 6.25% का फ्रैक्शन हमने बताया था 1/16 होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर रेशियो लिखेंगे ओरिजिनल और यहाँ प्रेजेंट का। प्राइस का रेशियो अगर हम अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलना भाई, बोलो भाई। इधर 16 से कितना हो जाएगा? 17 नहीं 15 कमी हो रही है। क्या हो रही है बेटा? इस बार कमी हो रही है। 16 से कितना हो जाएगा? 15। हमें खपत निकालनी है। खपत का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट हो जाएगा। तो खपत क्या हो जाएगी? 15 से 16 हो जाएगी। ठीक है, एक बात बताओ, अगर खपत 15 है, खपत अगर कितनी है बेटा? 15 है, और ओरिजिनल में 15 है, प्रेजेंट में कितनी हो गई है? 16। तो एक बात बताओ, इस बार खपत में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? कितने की वृद्धि हुई है? आप कहोगे सर 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। तो यही जो वृद्धि हुई है इसको परसेंट में बताना है। 1 यूनिट की वृद्धि, वृद्धि और कमी हमेशा किस पर निकालेंगे? ओरिजिनल पर। ओरिजिनल खपत कितनी है? 15 है। इनटू क्या कर दें सर? इनटू कर देंगे 100। क्या हम इसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं? 5 से काटेंगे कितनी बार बेटा? 20 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 20 बटे में कितना? 3। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कितना? 3 6 18 होता है। कितना बचा? आप कहोगे सर 2 बचा। 2 के आगे पॉइंट लगाएंगे तो ये 0, 20 हो जाएगा। 3 6 18, 3 6 18, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 6.66% की क्या हो जाएगी? आप कहोगे 6.66% की वृद्धि हो जाएगी। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? ये जो 3 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं,
ऐसे ही आपको पीडीएफ में 4-5-6 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 क्वेश्चन कराए हैं इसमें हमने बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे, जीरो लेवल के क्वेश्चन थे। ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब जैसे जैसे लेवल अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा क्या करेंगे, इन सब चीजों का यूज होगा, इसलिए ये बेसिक क्वेश्चन कराने जरूरी थी, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल उठाएंगे। अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। बताओ बेटा अंकित, यहाँ पर समझ में आ गए हैं? ठीक है, चलो आज अवे नहीं आए हैं। अच्छा चल, जीडी का पेपर है आज। अच्छा, लिखिएगा। बोलें। चीनी की कीमत, चीनी की कीमत, चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में 33.33%, 33.33% की वृद्धि हो जाती है। चीनी की कीमत में 33.33% की वृद्धि हो जाती है। तो एक परिवार की एक परिवार चीनी की खपत में, तो एक परिवार चीनी की खपत में, तो एक परिवार चीनी की खपत में 25% की कमी कर देता है। तो एक परिवार चीनी की खपत में 25% की कमी कर देता है। तो बताइए उस परिवार के, तो बताइए उस परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए उस परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। चल, क्या पूछा गया है इस बार सर आपने हमें जो परसेंट दिया है कीमत का भी दे दिया है और खपत का भी दे दिया है। इस बार पूछा क्या गया है सर? आप कहेंगे सर इस बार हमसे खर्च के बारे में पूछा है। तो खर्च के बारे में बताने से पहले समझिएगा, जो जो दिया है पहले उससे उनका फ्रैक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। चलो बताना बेटा, कीमत में क्या किया गया है? 33.33% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है भाई। 33.33% का फ्रैक्शन हमने लिखाया था 1/3, ठीक है, दिखा आपको। ये किस में हुआ है बेटा? प्राइस में। अगर हम कंजम्पशन की बात करें, खपत में कितने वृद्धि क्या हो रहा है? कमी की वृद्धि कितने की? 25% की खपत में क्या हो रही है? कमी हो रही है। 25% का फ्रैक्शन पता है क्या आपको? 1/4। सर ये प्राइस का रेशियो में प्राइस का फ्रैक्शन दे दिया है और खपत का फ्रैक्शन दे दिया है। हमसे क्या पूछा है? खर्च के बारे में। इधर देखना भाई, पहले समझ लो। एक बात बताइएगा आप सभी लोग, एक्सपेंडिचर खर्च बराबर, खर्च बराबर हमने क्या लिखाया था? खर्च बराबर, बोलना बेटा क्या लिखाया था? खर्च बराबर कीमत इंटू खपत, कंजम्पशन। यही तो लिखाया था भाई, कीमत इंटू में कंजम्पशन। बताओ भाई यहां तक बात क्लियर है क्या? एक बात बताओ, इधर देखकर जरा बताइएगा, अगर आपको खर्च निकालना है तो कीमत और खपत का क्या करना पड़ेगा? गुणा। देखो, कीमत और खपत का क्या करना पड़ेगा? गुणा, तभी तो खर्च निकलेगा। बस वही करेंगे, लेकिन तरीका अपना क्या है? तरीका अपना वही चलेगा। यहां पर क्या लिखेंगे? ओरिजिनल, और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? प्रेजेंट। ये वास्तविक और ये वर्तमान, ठीक है। यहां रेशियो लिखेंगे किसका बेटा? प्राइस का। किसका रेशियो लिखेंगे? प्राइस का रेशियो। प्राइस का जरा रेशियो बताओ क्या हो जाएगा? 3 से कितना हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है। अगर हम कंजम्पशन की बात करें, खपत की बात करते हैं, तो खपत क्या हो जाएगी बेटा? आप कहोगे भाई खपत हो जाएगी, खपत में कमी हो रही है, तो 4 से कितना हो जाएगा? 4 से 3 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब आपको निकालना क्या है? खर्च निकालना है। जरा बताओ खर्च कैसे निकालोगे? कीमत और खपत को आपस में गुणा करेंगे। गुणा करो बेटा, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। और यहां पर भी 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब ये जो खर्च निकला है 12 यूनिट, ये कब का है? ओरिजिनल।
और ये कब का है? वर्तमान। सर पहले भी 12 था, आज भी 12, इसका मतलब जानते हो क्या हो रहा है? इसका मतलब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ध्यान से देखना भाई, इसका मतलब दोनों में वृद्धि या कमी कुछ नहीं हो रही है, तो हम इसमें क्या कहेंगे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या आप बोलना चाहते हो ऑप्शन में अगर 0% दिया होगा तो हम 0% पर आंसर लगा देंगे। अगर ऑप्शन में लिखा होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कोई प्रभाव वाले पे आंसर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर आंसर लगा देंगे। ठीक है भाई। चल अब ये नेक्स्ट इसी टाइप में अगला लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा लेवल हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं और आपको इतना लेवल करा देंगे कि उससे ऊपर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चाहे पीएसआई हो चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो। ठीक है, आपको तो हर एक चीज बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना हम सिखाते हैं। ठीक है बेटा। चल चलें आगे बढ़ें बेटा। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन रखेंगे, लिखिएगा। चावल की कीमत, चावल की कीमत, चावल की कीमत में, चावल की कीमत में, चावल की कीमत में, चावल की कीमत में 12.5%, 12.5%, चावल की कीमत में 12.5% की कमी की जाती है। चावल की कीमत में 12.5% की कमी की जाती है तो एक परिवार, तो एक परिवार, तो एक परिवार उसकी खपत को, तो एक परिवार उसकी खपत को, तो एक परिवार उसकी खपत को तो एक परिवार उसकी खपत को 20% बढ़ा देता है। तो एक परिवार उसकी खपत को 20% बढ़ा देता है। तो बताइए उस परिवार की, तो बताइए उस परिवार की, तो बताइए उस परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए उस परिवार के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कर पाएंगे क्या? चलिए सभी लोग करना स्टार्ट करें। देखना बेटा, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए दोबारा हम समझा रहे हैं। अगर हम कीमत की बात करें, कीमत में क्या हो रहा है बेटा? 12.5% की क्या हो रही है? कमी, कमी हो रही है। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। ये प्राइस के बारे में है। खपत के बारे में कितना है बेटा बोलना? 20% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? खर्च पूछा है, निकालो भाई। यहां लिखेंगे ओरिजिनल, यहां लिखेंगे प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ प्राइस का रेशियो लिखेंगे। प्राइस में कमी हो रही है तो 8, 8 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 8 से कितना हो गया? 7। खपत में वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है? तो यह कंजम्पशन, खपत। 5 से कितना हो जाएगा बेटा? आप कहोगे 5 से 6 हो जाएगा। आपसे एक्सपेंडिचर पूछा है। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कीमत और खपत का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। बताओ भाई यहां तक ठीक है क्या? आपने देखा ये वाला जो नंबर है ये किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं क्या? 2 से कट रहे हैं? 2 से कटे, अगर कट रहे हैं तो काट कर छोटा कर लेना। 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, और 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 21। पहले तो बताओ यहाँ तक ठीक है? सर ये खर्च निकला है, ये खर्च कब का है? ओरिजिनल का। ये सर खर्च कब का है? वर्तमान का। तो पहले 20 था, आज कितना हो गया? 21। तो क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। कितने की? 1 यूनिट की। लेकिन हमें परसेंट में वृद्धि बतानी है, तो 1 यूनिट की वृद्धि, वृद्धि और कमी हमेशा किस पर निकालोगे? ओरिजिनल पर। ओरिजिनल कितना है आपका? 20। गुणा में क्या करना चाहिए? 100 करना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5% की ये क्या आ जाएगी बेटा?
वृद्धि। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या क्या होता है, ऑप्शन में 5% वृद्धि भी लिखा होगा और 5% कमी भी लिखा होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आ रहा है वो वृद्धि आ रही है कि कमी आ रही है। ये पता कैसे करेंगे? ये पता किया जाता है ये रेशियो से। 20 से 21 हो रहा है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, बताओ यहां तक बात क्लियर है? चलो, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखना बेटा जरा, आगे बढ़ें। चीनी की कीमत, चीनी की कीमत, चीनी की कीमत, चीनी की कीमत 11 सही 1/9% बढ़ जाती है। 11 सही 1/9% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 11 सही 1/9% बढ़ जाती है। तथा खपत, तथा खपत, तथा खपत, तथा खपत 33 सही 1/3%, 33:1/3% बढ़ जाती है। 33 सही 1/3% बढ़ जाती है। 33 सही 1/3% बढ़ जाती है। तो बताइए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताइए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कर पाएंगे क्या? इस बार हमने क्वेश्चन में दोनों चीजों को बढ़ाया है। ठीक है, अब जरा एक बार करके बता दो। इस ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक अभी हमने आपको बोला है। सभी लोग चेक करिएगा। इसलिए सिलेबस बिल्कुल आराम आराम से चला रहे हैं, जिससे आपको अभी स्टार्टिंग में रिदम बनाने में टाइम ना लगे। ठीक है, एक बार रिदम अपन का बन जाएगा, उसके बाद हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए आ गया क्या आंसर? एक बार चेक करें बेटा। इस बार प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा था, बोलिएगा जरा। 11 सही 11 सही 1/9% का वृद्धि हुई है। किसमें? प्राइस में। इसका फ्रैक्शन कितना लिखाया था हमने? 1/9। ठीक है, और खपत में कितने की वृद्धि हो रही है? 33 सही 1/3% की क्या हो रही है सर? आप कहोगे सर वृद्धि हो रही है। इसका फ्रैक्शन क्या लिखाया था हमने? 1/3 लिखाया था। ठीक है, वृद्धि हो रही है दोनों में, दोनों में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल और यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट। ठीक है भाई, चलो यहाँ प्राइस का रेशियो लिखेंगे। प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 9 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। खपत का रेशियो कितना हो जाएगा? इसमें भी वृद्धि हुई है, तो 3 से कितना हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। हमें निकालना है खर्च। खर्च निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर? हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 9 × 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27। ये 10 × 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40। पहले तो बताओ यहां तक बात क्लियर है? अब जरा देखिएगा, क्या ये जो रेशियो है किसी कॉमन नंबर से कट रहा है? आपने कहा सर किसी से नहीं कट रहा है। कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट लिखो बेटा। 27 से कितना हो गया? कितने की वृद्धि दिखी? 13 की वृद्धि। यही प्रतिशत में बतानी है हमें वृद्धि। तो 13 की वृद्धि, 13 की जो वृद्धि हुई है ये किस पर हुई है? वास्तविक पर, ओरिजिनल पर। ओरिजिनल कितना है आपका? 27 है। नीचे कितना रख देंगे? 27। इनटू में कितना रखेंगे? 100। कैलकुलेट करिएगा। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 1300 बटे में कितना? 27। सॉल्व करें बेटा जरा, इसे कितना आ रहा है? सभी लोग कैलकुलेट करिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसे आगे सॉल्व करिएगा। जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो भी सॉल्व करिएगा। ठीक है भाई, चलो कितना आया?
अरे इतना टाइम थोड़ी लगेगा, इधर देखो भाई, देखो बेटा। अरे 1300 में 27 का भाग ही तो देना है भाई। 27, 130 देखो, 27 चौक 108, कितना बेटा? 27 चौक 108, तो कितना बचा? 22 बचा। तो 4 सही कितना लिख देंगे? 22 बटे में 27%, बस ये आ गया आपका। बस इतना ही रोको। अगर ऑप्शन हमें पॉइंट में दिया होगा तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं दिया होगा तो इतना ही छोड़ देंगे हम लोग। चलिए बताइए, ये वाला जो लेवल उठाया था समझ में आ गया, अब थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। चावल की कीमत, चावल की कीमत, चावल की कीमत 25% बढ़ जाने पर, चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, ऐसे लिखने हैं। चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, जिससे एक परिवार, जिससे एक परिवार का खर्च, जिससे एक परिवार का खर्च, जिससे एक परिवार का खर्च 10% बढ़ जाता है, जिससे एक परिवार का खर्च 10% बढ़ जाता है, तो बताइए उस परिवार ने, तो बताइए उस परिवार ने चावल की खपत को, तो बताइए उस परिवार ने चावल की खपत को कितने प्रतिशत, तो बताइए उस परिवार ने चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम या ज्यादा किया। तो बताइए उस परिवार ने चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम या ज्यादा किया, ठीक है। चलो बेटा, पहले ये क्वेश्चन सभी लोग 1 मिनट के लिए समझेंगे। आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखिएगा, पहले समझने की बात है। इसमें हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस वाले क्वेश्चन में, और क्या होता है जब हम सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको लगेगा, इसलिए कह रहे हैं 2-4 मिनट थोड़ा सा एकदम ध्यान देंगे, और ऑफलाइन बच्चे भी, ठीक है। समझो बेटा, एक बात बताओ जरा, प्राइस के बारे में बताओ। क्वेश्चन में प्राइस के बारे में क्या हो रहा है? कीमत क्या हो रही है क्वेश्चन में? 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है भाई। चलो 25% का फ्रैक्शन पता है क्या आपको? 1/4, ठीक है बेटा। बेटा अपने क्वेश्चन में इस बार एक्सपेंडिचर दिया है, क्या दिया है? खर्च। खर्च क्या दिया है बोलना? 10% की खर्च में वृद्धि हो रही है, ठीक है बेटा। चलो इसका मतलब क्या होता है? 1/10। आपसे पूछा क्या गया है सर? हमें खपत के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? खपत के बारे में, कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। रुक जाना बेटा, पहले इसे समझ लो भाई, ये प्रॉब्लम करता है क्वेश्चन, इसलिए हम कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाओ, सभी लोग समझो। सबसे पहले एक बात बताइएगा, आपने एक पॉइंट पढ़ा है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है बेटा? बोलो। प्राइस इनटू में कितना? कंजम्पशन, यही होता है। खर्च बराबर कीमत गुणा खपत, ये होता है, ठीक। अब देखना बेटा, आपसे पूछा क्या गया है? सर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? हमसे खपत पूछी गई है। तो एक बात बताओ, खपत निकालने के लिए, मतलब ये कंजम्पशन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खर्च में, खर्च में किसका भाग देना पड़ेगा? प्राइस का, तभी तो आपका क्या निकलेगा? खपत निकलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। रुक जाना बेटा, और मान लो आगे चल के क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? प्राइस निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? खर्च में किसका भाग देना पड़ेगा? खपत का भाग देना पड़ेगा। पहले तो बताओ ये बात समझ में आ रही है यहां से? अगर खपत पूछी है तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस हो जाएगा, अगर प्राइस पूछा है तो एक्सपेंडिचर अपॉन खपत हो जाएगा। सर ये नए नए फॉर्मूले क्यों बन, ये फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है। हम तो ये जो ये है ना पॉइंट, इसी से दोनों चीजें निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो अब जरा देखो, अपने क्वेश्चन में पूछा क्या है? खपत। खपत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्च बटे में कितना करना पड़ेगा? प्राइस। चलो करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। चलो
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रेजेंट। यहाँ प्राइस का रेशियो लिखेंगे भाई, ठीक है, प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो, प्राइस में क्या हो रही है, वृद्धि, तो 4 से कितना हो जाएगा सर, 4 से कितना हो जाएगा बोलिएगा, 5 हो गया। खर्च, खर्च लिखेंगे, खर्च में क्या हो जाएगा बेटा बोलना, खर्च कितना हो जाएगा, 10 से कितना, 11 हो जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक ठीक है क्या। चल अब आपको निकालना क्या है बेटा बोलो, आपको सर हमें तो निकालना है कंजम्पशन। जरा बताओ, कंजम्पशन निकालने के लिए एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर, अरे यहाँ गुणा क्यों कर रहे हो, गुणा नहीं करना, एक्सपेंडिचर कितना है 10, और यहाँ पर प्राइस कितना है 4। खपत निकालने के लिए खर्च बटे में कीमत की जाएगी ना। यहाँ खर्च कितना दिख रहा है 10 यूनिट, और यहाँ कीमत कितनी है 4 यूनिट, तो डिवाइड कर दिया। यही काम यहाँ करना है। यहाँ खर्च कितना है सर 11 यूनिट, और नीचे प्राइस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। पहले बताओ यहाँ तक ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, देखना बेटा जरा सभी लोग। चलो देखो, अब जरा बताओ 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 20। याद रखिएगा कि जो रेशियो है, रेशियो में एलसीएम को नीचे नहीं लिखा जाता है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब नीचे एलसीएम हो कितना जाएगा 20, लेकिन वो लिखा नहीं जाएगा, आपको दिमाग में रखना है नीचे 20 हो गया। अब 4 का डिवाइड कितनी बार करना है, 4 का डिवाइड 20 में करोगे कितनी बार, 5 बार। उस 5 का ऊपर क्या करना है, गुणा। तो 5 का ऊपर 10 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, अरे 50। फिर इस 5 का 20 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 4 बार। 4 का ऊपर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 44। अब जरा देखो, आपने देखा सर ये नंबर 2 से कट जाएगा, काटना चाहो तो काट लो, नहीं तो इसे नहीं रखो। ये आपका क्या निकला है, ये खपत निकली है। तो पहले खपत कितनी थी, आज कितनी है 44, तो कितने की कमी हुई है। आप कहोगे सर हमें ये कमी दिख रही है, कितने यूनिट की कमी दिख रही है बोलिएगा, 6 यूनिट की कमी। ये कमी परसेंट में किस पर निकाली जाएगी, 50 पर, वास्तविक पर। वास्तविक कितना है 50, गुणा में कितना आ जाएगा, तो इससे ये काटेंगे कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 12% की क्या कमी। अब रुक जाना बेटा, अभी लिखना नहीं है किसी भी बच्चे को, ना ऑनलाइन वाले बच्चे ना ऑफलाइन वाले बच्चे। सर खपत निकालो तो खर्च बटे में कीमत, अगर कीमत निकालनी हो तो खर्च बटे में खपत, ये हो गया। अब इसी चीज को और कैसे कैसे कर सकते हैं जरा वो देखिएगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन समझना, यहां लिखेंगे ओरिजिनल और यहां क्या लिखेंगे सर, प्राइस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ प्रेजेंट लिखेंगे। प्राइस का रेशियो लिख लो बेटा, 4 से कितना हो रहा था बोलते रहो भाई, 4 से 5। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 से कितना 11, ठीक है भाई। हमें निकालना किसका है, खपत का। अब अगर बहुत से बच्चों ने अगर पहले पढ़ा होगा तो उन्होंने ये वाला मेथड पढ़ा होगा। ये वाला मेथड बच्चे जो बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन ये मेथड होता बढ़िया है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। अब ये वाला जो मेथड हम बताने जा रहे हैं, इसमें बच्चे को कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें क्या करना है, खर्च में कीमत का भाग देना था बस, और कुछ नहीं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है क्या, समझना, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए देखो, प्राइस का रेशियो लिख लिया, खर्च का रेशियो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इसका गुणा इधर करोगे तो आएगा कितना 44। उस 44 को इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है। सर ये याद करना पड़ेगा, हाँ याद रखना है। अगर आपने 44 इधर लिख दिया ना तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। इसलिए इसका गुणा जब इधर करोगे तो ये जो 44 आएगा उसको इधर ही लिखना है, ठीक है भाई। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा 50, इसको कहाँ लिखना है, इधर लिखना है। बस आपको ये, अगर ये वाले क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये याद रखना कि गुणा क्रॉस कर रहे हो तो उस उधर वाला गुणा इधर लिखना है, इधर वाला गुणा इधर लिखना है, ठीक है। चल, नहीं तो फिर हमारा ये तरीका सबसे बेस्ट है, इसमें कोई कुछ याद भी नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चल कैलकुलेट कर लो बेटा, अब तो काम हो गया हमारा। कितने की कमी दिख रही है, 6 की कमी, किस पर 50 पर, इनटू में कितना, तो कितना आ गया बेटा 12%। 12% की क्या आ गई है, कमी।
अब एक बच्चे को एक डाउट और आता है, बच्चा ये पूछता है सर एक बात बताइएगा, अगर हम कीमत का रेशियो नीचे लिख दें, खर्च का रेशियो सर ऊपर लिख दें, तो क्या आंसर सेम आएगा? नहीं, ध्यान से रखना बेटा, ध्यान, इसीलिए कह रहे हैं हम, इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले में कंफ्यूजन आता है, डाउट आते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं आएगा। आप चाहे प्राइस को नीचे लिख दो, चाहे खर्च को ऊपर लिख दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने प्राइस को नीचे खर्च को ऊपर लिख दिया, आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसलिए याद रखना, खर्च को हमेशा नीचे ही लिखना है। प्राइस का रेशियो अगर है तो प्राइस के ऊपर लिखना है, अगर कंजम्पशन का रेशियो है ऊपर तो कंजम्पशन के रेशियो को ऊपर लिखना है, लेकिन खर्च को हमेशा नीचे ही लिखना है। ये दो बातें आपको याद रखनी है इस वाले मेथड में। लेकिन आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है, इसमें चाहे ऊपर लिखो किसी को भी नीचे लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता क्या है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। बताइएगा, उम्मीद है ऑनलाइन वाले बच्चों के मन में जो डाउट आ सकते हैं, बच्चे जो हमसे पूछते हैं ना ऑफलाइन में, वही डाउट ऑनलाइन वालों को आएंगे। इसलिए हम सारे डाउट, ऑफलाइन वाला बच्चा क्या होता है वो पूछ लेता है सामने, जैसे आप लोग पूछ लेते हो हमसे, लेकिन ऑनलाइन वाला बच्चा किससे पूछेगा? इसलिए जो डाउट आते हैं वो डाउट हम पहले ही क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब लिखिएगा जरा सभी लोग। जल्दी से लिख लीजिए भाई सभी लोग। हो गया? चलो, दोनों तरीके समझ गए सभी लोग? चलो लिखिएगा, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का पहला क्वेश्चन था ना ये, इसी टाइप के और दो क्वेश्चन करो। लिखो बेटा, चावल की कीमत, चावल की कीमत, चावल की कीमत में, चावल की कीमत में 33.33%, चावल की कीमत में, चावल की कीमत में 33.33% की वृद्धि हो जाती है। चावल की कीमत में 33.33% की वृद्धि हो जाती है, जिससे एक परिवार की, जिससे एक परिवार के खर्च, जिससे एक परिवार के खर्च, जिससे एक परिवार का खर्च, जिससे एक परिवार का खर्च 20% बढ़ जाता है, जिससे एक परिवार का खर्च 20% इंक्रीज हो जाता है।
जिससे एक परिवार का खर्च 20% बढ़ जाता है, तो बताइए चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए चावल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर आना चाहिए सभी का भाई, ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा। बोलो बेटा कीमत पर क्या हो रहा है, बोलिएगा कितने की वृद्धि। 33.33% की वृद्धि हो रही है, ठीक है भाई। चल 33.33% का मतलब 1/3 होता है, ठीक है। और खर्च में क्या हो रहा है बोलिएगा, 20% की वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/5, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, खपत पूछी है, ठीक है। चलो निकालेंगे, वही तरीका है। यहाँ क्या लिख दें ओरिजिनल, और यहाँ क्या लिखें बेटा प्रेजेंट, ठीक है भाई। चलो समझना, यहाँ ओरिजिनल क्या हो गया आपका, प्राइस। प्राइस का रेशियो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, प्राइस का रेशियो बोलो 3 से 4 हो गया। खर्च यहाँ लिखेंगे, खर्च क्या हो जाएगा बेटा 5 से 6 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, कंजम्पशन। एक बात बताओ कौन से तरीके से निकालोगे, या तो देखो भाई जरा एक मिनट, या तो आप डिवाइड वाले तरीके से कर लो कि खर्च में प्राइस का भाग दे दो, उससे कर लो, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कैसे। आपने कहा सर क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर हम करेंगे तो जो ये क्रॉस होगा 6×3=18, वो कहाँ लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा। और ये जो 5×4=20 है वो कहाँ लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा। आपने देखा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा 10, और यहाँ कितना रह जाएगा 9। बताओ भाई यहाँ तक ठीक है क्या। इसका मतलब खपत पहले 10 थी, आज कितनी है 9 है, तो कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 1 की कमी। हमें प्रतिशत कमी बतानी है, तो 1 की कमी हुई है, किस पर हुई है बेटा, 10 पर हुई है। इनटू में कितना कर देंगे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 10% की कमी। बताओ भाई यहाँ तक ठीक है क्या। चलिए अब उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप कर ले जाओगे। बस आपको ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो इधर का उधर लिखना है, उधर का इधर लिखना है, नहीं तो आप डिवाइड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब्जियों की कीमत में, सॉरी कीमत छोड़ो, लिखो बेटा एक परिवार का खर्च, एक परिवार का खर्च, एक परिवार का खर्च 12.5%, एक परिवार का खर्च 12.5% कम हो जाता है, 12.5% कम हो जाता है जब जब वह परिवार जब वह परिवार के सदस्य जब वह परिवार के सदस्य चावल की खपत को जब वह परिवार के सदस्य चावल की खपत को चावल की खपत को 9 से ही 1/11% कम कर देते हैं, 9 से ही 1/11% कम कर देते हैं, तो बताइए चावल की कीमत पर तो बताइए चावल की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए चावल की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कर पाएंगे क्या। चलिए एक बार ट्राई करेंगे अपन, देखना बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले बेटा प्राइस, इस बार प्राइस नहीं दिया है, इस बार क्या दिया है, खर्च। खर्च तो पहले भी दे रहा था लेकिन इस बार खपत दे दी है। बेटा खर्च में क्या हो रहा है बोलिएगा, 12.5% की क्या कमी हो रही है। 12.5% का फ्रैक्शन सर कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। इस बार हमें
प्राइस ना देकर कंजम्पशन के बारे में बोला गया। कंजम्पशन कितना हो रहा है बेटा बोलो? 9 सही 1/11% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। 9 सही 1/11 का फ्रैक्शन हमने बताया था कितना होता है? 1/11 होता है। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में प्राइस के बारे में पूछा गया है बेटा। ठीक है, हमने आपसे कहा था अगर प्राइस पूछ ले या कंजम्पशन पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? आप यहाँ लिखोगे ओरिजिनल और यहाँ क्या लिखोगे? प्रेजेंट। यहाँ एक्सपेंडिचर। एक बात बताओ, खपत का रेशियो ऊपर रखना पड़ेगा अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो। ठीक है, खपत का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? 11 से कितना हो गया? 11 से कमी हो रही तो 11 से कितना हो गया? 10 हो गया। खर्च का रेशियो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर खर्च का रेशियो भी कम हो रहा है तो 8 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? प्राइस पूछा गया है, प्राइस। अब देखिएगा जरा यहां से बेटा, एक बात बताओ, खपत का रेशियो हमने निकाल लिया, खर्च का रेशियो हमने दिया है क्वेश्चन में, प्राइस पूछा है। यहां से दो तरीके बताए थे हमने। अगर प्राइस निकालना है तो खर्च बटे क्या कर देंगे? खपत। अगर आप बटे से वो उस पॉइंट से करना चाहते हो, लेकिन कुछ बच्चे के मन में विचार आ रहा होगा सर अगर हम वो डिवाइड वाला तरीका ना लगाएं क्रॉस वाला करें, तो क्रॉस वाले तरीके में याद रखना खपत और प्राइस का जो भी रेशियो उसे ऊपर रखना है, खर्च हमेशा नीचे नीचे रखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ करते हैं, क्या करते हैं? क्रॉस। तो क्रॉस जब इधर करोगे तो ये जो 77 आएगा वो इधर लिखना है आपको। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो ये वाला 80 किधर लिखना है? इधर लिखना है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहे हो, इसमें बस दो बातें आपको याद रखनी है कि जो भी प्राइस और खपत का रेशियो उसे ऊपर लिखना है और जो खर्च का रेशियो उसे कहाँ? नीचे लिखना है। लेकिन अगर आप डिवाइड वाले तरीके से कर रहे हो तो उसमें किसी को भी कहीं भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में ये याद रखना है कि इधर का गुणा ये करोगे तो इधर लिखना है, इधर का गुणा इधर लिखना है, कुछ नहीं। अब एक बात बताइएगा, पहले प्राइस कितना था बेटा बोलो? 80 था, आज कितना हो गया? 77। कितने की कमी हुई है? आप कहोगे सर यहाँ तो कमी दिख रही है। कितने की सर कमी दिख रही है? 3 की कमी दिख रही है। एक बात बताइए, जो भी हम लोग कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट, डिक्रीज परसेंट या इंक्रीमेंट परसेंट निकाल रहे हैं वो हमेशा किस पर निकाला जाता है? ओरिजिनल। 100 पर नहीं, ओरिजिनल पर। तो नीचे क्या रखेंगे? ओरिजिनल। ओरिजिनल प्राइस कितना है बेटा? 80 है। इनटू में क्या करना पड़ेगा? 100। क्या हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं? ठीक है। क्या सर ये 2 से कट जाएगा 5 बार? क्या ये 2 से कट जाएगा 4 बार? सर ये 5 × 3 तो 15 होता है और बटे में कितना? 4। क्या हम कैंसिल कर पाएंगे? हाँ। 4 × 12 हो गया। कितना बचा बेटा? आप कहोगे सर 3 बचा। 3 के आगे पॉइंट लगाकर 0 हो गया तो कितना आ जाएगा? 4 × 7 = 28। कितना बचा? आप 2 बचा। तो फिर 0 लगा देंगे, 4 × 5 = 20। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 3.75% की क्या? कमी। याद रखना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में 3.75% कमी भी लिखा होता है और 3.75% वृद्धि भी लिखा होता है। तो मैं सर ये पता कहाँ से चलेगा? पता यहाँ से रेशियो से चलेगा। 80 से 77, 80 से 77 हो रहा है, इसका मतलब कमी हो रही होगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3.75% की क्या? कमी। बेटा आज हम लोगों ने बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा रहे हैं। कल ये वाले टाइप के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके। कल इसमें अभी जानते हो क्या, अभी हम लोग इसमें अभी सिर्फ परसेंटेज वैल्यू चल रही है। कल क्या होगा? कल क्वांटिटी भी इंक्लूड की जाएगी, मतलब किलोग्राम भी होगा। उसके बाद क्या होगा सर? रुपए भी यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग, उम्मीद है आज जितना भी पढ़ाया है हमने आपको आया होगा। एक बार आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि सर यहाँ पर चीज़ समझ नहीं आ रही है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ अपने हेड से कि भाई आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको आती है समझ में। फिर भी अगर 1-2% कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताया जरूर करिएगा, जिससे हम लोगों को पता तो चले कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद। ठीक है भाई।